अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 313 डिजिटल से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, थैलेसीमिया एक मारूसी और महलिक बीमारी है, जिसमें सुरखुलियात बनना जिस्म में बंद हो जाते हैं। मैं इस वक़्त थैलेसीमिया वार्ड में मौजूद हूँ और एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया की जो औसत तादाद बढ़ रही है, वो तकरीबन 5 से साढ़े 5 हज़ार जो मरीज़ हैं, वो सालाना इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। वालदैन से ये मर्ज़ बच्चों में फैलता है और हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब असम्बली ने भी इस पे करारदाद पास कर दी है कि वालदैन में शादी से कबल टेस्ट होना ज़रूरी है। इस हवाले से मैं बात करता हूँ उन बच्चों से जो थैलेसीमिया के वार्ड में आए हुए हैं कि बच्चों को कितनी दफ़ा खून लगता है और इनके आगे बढ़ने का क्या इरादा है। आइए इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुँ, क्या नाम है? उमर उमर। उमर कितनी उम्र है आपकी? 6 साल। 6 साल। आपको ब्लड कितनी दफ़ा लगता है? तहसीमिया में 1 दफ़ा। 1 दफ़ा महीने में 1 दफ़ा। हुँ, तो पढ़ते हो? हुँ, कौन-सी क्लास में? 1 में। 1 में। उम्र आपने क्या बड़े हो के बनना है? डॉक्टर। जी नाज़रीन, वालिदैन तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और मासूम सा ये बच्चा ज़िंदगी का अभी ये आगाज़ है और इस आगाज़ में ही इस बच्चे के ऊपर ये ना आन पड़ी है बीमारी। तो आइए मज़ीद बच्चों से बात करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? खनसा, अनसा। कहाँ से आए हो? बहाली के। भाली के गाँव से। तहसील सफ़दराबाद का ये गाँव है। कितने बहन-भाई हो आप? 5 बहनें। भाई? एक का था फ़ौत हो गया, थैलासीमिया का था। अच्छा, वो थैलेसीमिया में था। जी, तो आपको कितने अरसे से ये ब्लड लग रहा है? ये 2-3 माह की थी जब लगने शुरू हुआ। तो महीने में कितनी दफ़ा लगता है? 2 मरतबा। महीने में 2 बार। हाँ, कभी ज़्यादा बार भी लग जाता है जब एचबी कम हो जाए। तो कहाँ से अरेंज करते हो इतना ज़्यादा खून? इधर ब्लड बैंक से मिल जाता है। खुद भी अरेंज करते हो? जब कभी-कभी होता है, ज़्यादा इधर से मिल जाता है। तो जब हंसा आप को ब्लड नहीं मिलता या अरेंज इतनी जल्दी नहीं होता जब आपको ज़रूरत होती है, तो फिर क्या कैफ़ियत होती है? फिर क्या करते हो आप? तबीयत ख़राब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है, बुखार हो जाता है, इस तरह की हालत हो जाती है। क्या कहना चाहोगे थैलेसीमिया के हवाले से? यही कहना चाहूँगी कि उनको चाहिए, आवाम को चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं कि थैलासीमिया का ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैलासीमिया ब्लड बैंक में ब्लड जमा करवाया करें ताकि हमें ब्लड मिल सके। क्या नाम है? अली शेर। अली शेर। अली शेर कहाँ से आए हो? सुखे कुंडी। सुखे की मंडी हाफसाबाद से। उम्र कितनी है? 10 साल। उम्र आपकी 10 साल है? आपको ये खून कितनी दफ़ा लगता है? महीने बाद। 1 महीने बाद। तो खून कहाँ से लेके आते हो? यहाँ से मिल जाता है? यहाँ से खून मिलता है। मेरे साथ डॉक्टर दिलबर साहब मौजूद हैं और थैलेसीमिया के हवाले से बात करेंगे। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स शेखुपुरा में फ़िलहाल हमारे पास 160 प्लस थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट एनरोल्ड हैं। तो ये बच्चे अपना ब्लड साथ लेके आते हैं कि आप उनको अरेंज करके देते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास ब्लड बैंक जो है वो हमें चिल्ड्रन कम्प्लेक्स का ही बच्चों के लिए ब्लड प्रोवाइड करता है। चूँकि गायनी वार्ड हमारे साथ अटैच है यहाँ पे, तो वहाँ से हमें जो ब्लड बच मिलता है वो हम थैलेसीमिया वाले बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। थैलेसीमिया बड़ा एक मौरूसी और महलिक मर्ज़ है जिसमें सुरखुलियात बनना कम हो जाते हैं मरीज़ के जिस्म से। इसके बारे में आप क्या अवेयरनेस देते हैं? अवेयरनेस इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने के लिए तो जो ख़ानदान इस मुहलक मर्ज़ का शिकार हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने इन सब ख़ानदान की सिक्योरिटाइज़ करके इन बच्चों को, चाहे वो कैरियर स्टेट में हो चाहे वो बीमारी की हालत में हो, उनको लेबल कर दिया हुआ है। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि ऐसे अफेक्टेड ख़ानदान या ऐसे अफेक्टेड लोग जो कैरियर स्टेट में हैं, वो अपने 2 कैरियर बच्चों की आपस में शादी मत करें। जो ख़ानदान 2 कैरियर लोगों की आपस में शादी करवाने का मौजब बनते हैं, वो अगली नस्ल में बहुत सारे नए मरीज़ों को लेके आते हैं। अच्छा, आपके पास जो मरीज़ आते हैं सबसे मुतासरा है छोटी उम्र का कहाँ तक एज है और बड़ी एज कहाँ तक है? तशख़ीस तो इनकी 1 साल से राउंड अबाउट 1 साल तक हो जाती है थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स की। जब कोई थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हमारे पास एनरोल होता है, तो हम उसके थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत पूरे ख़ानदान की स्क्रूटनाइज़ करवाते हैं,
सब बच्चों का एक पूरा खाका बनता है, पूरा पेडिग्री बनती है ख़ानदान की, और उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो दिदहाल की तरफ से हों या निनहाल की तरफ से हों, उन सब बच्चों का एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है और थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत गंगाराम हॉस्पिटल में भेजते हैं। वहाँ उनकी चेकअप के बाद और उनके सारा स्टेटस क्लियर करते हैं। जो बड़े से बड़े बच्चे हमारे पास ट्रीटमेंट के साथ हैं अभी, हमारे साथ वो अराउंड अबाउट 26-27 ईयर्स पे हैं। तो इस मर्ज़ के हवाले से बाज़ औक़ात बड़े दिलख़राश वाक़यात सामने आते होंगे, ब्लड अरेंज नहीं हो रहा होता या वालिदैन को भी अरेंज नहीं कर पा रहे होते, उस वक़्त क्या सिचुएशन होती है? क्या कहेंगे इस बारे में? शुरू-शुरू में तो ब्लड अरेंज कर पाते हैं, लेकिन 4-6 ट्रांसफ्यूजन्स के बाद फिर घर वाले थक जाते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ब्लड प्रोवाइड करते हैं। अगर कभी-कभार हम यहाँ भी पूल कम पड़ जाए तो फिर हम ब्लड कैंप्स जो हैं, डोनेशन कैंप्स जो हैं, वो अरेंज करते हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ताउन से भी, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके। और हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जो हमें हेल्प आउट करती है वेलफेयर के हवाले से, तो वो भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। थैलेसीमिया के मर्ज़ की अलामात क्या हैं? थैलेसीमिया का असल प्रेजेंटेशन तो 1 साल के राउंड अबाउट हो जाती है। बच्चे में खून की कमी के अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें थकावट होना, बच्चे के रंगत का पीला होना और कमज़ोरी का सामना करना। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जब हम बच्चे को चेकअप करते हैं, देखते हैं और इनका तीली और जिगर भी अगर बढ़े हुए हमें मिलें तो हम एक सस्पिशन के तौर पर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो फिर हमें वहीं से अंदाज़ा होता है।